नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम सीआरपीएफ का पेपर करने चल रहे हैं 26 का शिफ्ट 3 का। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ आपको सारी अपलोड कर दी जाएंगी, सोल्यूशन पीडीएफ। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला सवाल काफी आसान सवाल है। देखो, हमें इस पर पहुंचना है, यानी कि अगर इससे इस पर पहुंचेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर में 4 चौकू 16 हो गया। अब एक चीज और पता है, अगर a माइनस बी बराबर आपको a दिया जाए और पहुंचना हो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या करते हैं, a की पावर 3 प्लस 3a और इंटू में a भी आ जाता है। तो इसका मान दिया गया था 448, इधर हो जाएगा 4 चौकू 16 चौकू 64 प्लस का 12a भी हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 से 4 गया 4, 14 से 6 गया 8, यानी कि 3 8 4 बटे में 12, ये ए बी आ जाएगा। 12 3 36, 12 दूनी 24, ये आ गई ए बी का मान। अब इसमें पुट कर दो, तो हमको ये निकालना था, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में 16 प्लस का 32 दूनी 64। तो 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 80 आंसर। अगला सवाल, ए बी 500 की कीमत वाली एक वस्तु 30% के लाभ पर बेचता है। बी फिर उसे सी को बेचता है और ए को किए गए भुगतान पर 10% का लाभ कमाता है। सी बी को कितना भुगतान करता है? तो देखो, ए बी को 500 रुपए की कीमत वाली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा है। यानी कि अगर हम मान लेते कि 100 रुपया होता तो 130 में बेचा होता। फिर कह रहा था बी फिर से उसे सी को बेचता है और ए को किए गए भुगतान पर 10% का लाभ कमाता है। तो ए को भुगतान उसने कितना किया है? 130 किया है, तो यही पर इसी पर तो उसने किया है, 10% का लाभ कमाया है, यानी कि 110 बटे 100 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। वो कितना गया यहाँ पर? 143, जो कि आपका फेवरेट नंबर है। तो कह रहा सी बी को कितना भुगतान करता है? तो हमें पता है 100 बराबर कितना है? 500 है, और ये करता है 143, यानी कि 0 से 0 हो गया, 5 3 15 हो गया, 14 5 70 और 1 71 आंसर। अगला सवाल, 150 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें, यदि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वे 25 सेकंड के बाद एक दूसरे को पार करती हैं, और एक ही दिशा में यात्रा करने पर वे एक दूसरे को 50 सेकंड में समय लेती हैं। भाई, दोनों की ट्रेनों की चाल बतानी है। तो देखो, दोनों की लंबाइयां तो पहले हमें जोड़नी पड़ेगी। अब इनकी जब विपरीत दिशाओं में चल रहे तो क्या होंगी? स्पीड उनकी जुड़ जाएगी, यानी कि 25 सेकंड आ गया। जब वो एक दूसरे के साथ चलेंगी, मतलब एक ही दिशा में, तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। यहाँ पर 50 सेकंड ले रहा है। अब यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कर दें तो इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसको लिख देंगे, ये 500 बटे ए प्लस का बी हो गया, बराबर में हो जाएगा 0 250 बटे में ए माइनस का बी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी 2 बटे 1। तो कंपाउंड एंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो 2 और 1 3, 2 से 1 गया 1। तो ये हमारा रेशियो स्पीड में होना चाहिए। अब क्या करते हैं, ऑप्शन सीधा सीधा पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें क्यों निकालने की जरूरत है भाई, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा सकते हैं ना। 5 7 35, 5 एकम 5, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ये 25, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से करेंगे 25 3 75, 25 एकम 25, आंसर आ गया, बात खत्म करो। यहाँ से करे थे तो ये 15 आ जाता, 7 आता, तो ये भी नहीं। समझ गए ना? ऑप्शन से चेक कर लो, क्यों हम फर्जी में बनाने जाएंगे, इतना टाइम देंगे, तो यही बेटर होगा। अब इसको देख लो, औसत 55 दिया गया था, 2 अल्फा का मान क्या होगा? देखो 20 40 अल्फा 100, और फिर यहाँ पर देखो सबके पास 55 नंबर होने थे। देखो, जोड़ कर भी कर सकते हो, अगर आपको नंबर इजी मिला करें कभी भी एवरेज में, तो हमेशा जोड़ घटा के ही करो, उससे फायदा रहता है, क्योंकि वो हमारी हैबिट में होता है। तो देखो, अब हम कर रहे हैं डेविएशन मेथड से, वो तरीका तो आपको पता है। 20 है, यहाँ पर सबके पास 55 55 होना चाहिए था, लेकिन इनके पास तो 20 है। तो ये 55 से कम कितना है? 5 से 2 गया 3, ये 35 कम लेके आ गए। ये भाई साहब 15 कम लेके आ गए। इन भाई साहब का तो पता ही नहीं, इनके पास तो 55 तो होना ही होना था। अगर 55 नहीं होता तो ये एवरेज मेंटेन नहीं कर पाते। अब ये भाई साहब 100 ले आए, यानी कि ये 45 प्लस का ले आए। समझ गए? यानी कि टोटल हमारा फर्क कितना पड़ा, इन दोनों का अगर सम करेंगे तो 35 और 15 50 हो गया, ये माइनस का 45 हो गया प्लस का, यानी कि -5 की कमी पड़ रही है। तो -5 की भरपाई ये भाई साहब करेंगे तो 55 और 5 कितना हो गया? 60 हो गया। हमसे 2 अल्फा पूछा था, तो 60 गुणे 2 कर दो, यानी कि 120 आंसर। अगला सवाल, धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं, जबकि समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में 5 घंटे लगते हैं। नाव की चाल और धारा की चाल के बीच अनुपात क्या होगा?
तो देखो डिस्टेंस तो सेम है ना, चलो यहाँ पर भी डी मानते हैं। आप क्या कर रहे थे, वो अगर धारा के प्रतिकूल जा रहे फिर अनुकूल जा रहे, प्रतिकूल जाएंगे तो a माइनस बी, और 5 घंटे 45 मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 घंटे 15 दिया 45, 15 चौकू 60, 5 चौकू 20, 23/4 घंटे हो गए, तो 23/4 घंटे। दूसरी कंडीशन में दोनों एक ही दिशा में, यानी कि धारा और नाव की एक ही दिशा है, तो इसमें 5 घंटे लग रहे। अब अगर इनको हम डिवाइड करते हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी ऊपर पहुंच जाएगा और a माइनस बी नीचे आ जाएगा। यहां पर करेंगे तो देखो ये 5 है, यानी कि देखो 23/4 बटे में 5 बटे में 1, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, यानी कि 23/5 को 20। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो a अपॉन बी, और 3 और 2 2 4, इधर आ जाएगा 3, तो आंसर आ गया हमारा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की चीज पता है ना, जैसे a अपॉन बी सी अपॉन डी लिखा हो तो a प्लस का b अपॉन में a माइनस का b और c प्लस का d c माइनस का d, यानी कि इससे इस पर भी जा सकते हैं, इससे इस पर भी आ सकते हैं। अगला सवाल, a और b अकेले कार्य को क्रमशः 6 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों 20 से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में करते हैं तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। सिंपल है ये तो, यहाँ से कर लेंगे, एलसीएम 60 हो गया, ये 10 हो गया और 20 दिया 60 हो गया। शुरू कहाँ से किया गया, बी से, फिर ए आया तो ये 3 हो गया 10 हो गया, यानी कि 2 दिन का काम कितना हो गया, 13 काम हो गया भाई साहब। तो यहाँ पर 60 में अगर हम 13 का भाग करेंगे तो 13 चौकू 52 हो जाएगा, यानी कि 4 बार भाग गया, इसमें 2 दिन की वजह से हमें गुणा करना पड़ा, तो 8 दिन में उन्होंने कितना काम किया, 52 काम किया। अब 8 काम बचा है, ये बी का नंबर आ जाएगा, क्योंकि अब सर्किल घुमा चुके तो 1 दिन और इधर बढ़ा दो, अब काम बचा कितना, 5 काम बचा है। अब ये 5 काम कौन कर देगा के, ए वाला, तो 5 दूनी 10, यानी कि ये टोटल कितना हो गया था, 9 और 1/2 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति की आय 50,000 है, उसके व्यय 35,000 है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 10% की वृद्धि की जाए तो बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो और यहाँ पर सेविंग लिखो, यानी कि 0 से 0 हम काट दे रहे हैं। ठीक, 50 अगर इनकम है तो 35 उसने व्यय कर दिया, तो बचा कितना, 15 रुपया उसके पास बचा। अभी भी काट सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं। आय में 20% की वृद्धि, व्यय में 10% की, और सेविंग का हमें निकालना है। इसका गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 1000 हो गया। इधर करेंगे तो ये 350 हो गया, इधर करेंगे तो ये 15x, ये प्लस हो गया, ये बराबर में। अब 1000 से 300 माइनस करेंगे तो 700, 50 और माइनस कर देंगे तो 650 बटे में 15 बराबर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 5 दिया 15 हो गया, यहाँ पर 13 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 चौकू 12, 1 बचा 3 त्रिका 9, 1/3% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को इसी तरीके से बनाकर किया करो, बहुत फायदा रहता है, बहुत जल्दी आ जाता है। अगला सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:19 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखो सिंपल सी बात है, 6 वर्ष दोनों में बड़े होंगे, तो देखो 3 से 9 पे जाएंगे, कितना फर्क पड़ रहा है, 6 साल का। 8 से 19 पे गए तो कितने का पड़ गया, 11 साल का फर्क पड़ गया। तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है ना, तो 3 और 8 इनमें डिफरेंस कितना है, 8 से 3 गया 5 का, और इनमें डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। यानी कि हमें डिफरेंस बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दें तो काम हो जाएगा। तो नया रेशियो आ जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, और ये हो गया 9:19। तो यहाँ से देखो 3 का डिफरेंस, इसमें भी 3 का, यही 3 बराबर 6 दिया था। एक ही वर्तमान आयु निकालनी थी तो 6 बराबर ये क्या गुना हो रहा था, 2 गुना, इसका भी 2 गुना कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 क्या आया, वर्ष आया, लेकिन उसने आंसर किस में पूछ दिया था, महीनों में पूछ दिया। तो आप फटाफट में अगर पेपर में होते तो इतना नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल ही नहीं आए हैं, तो फिर क्या करते, 12 लगा के काम खत्म। लेकिन महीनों में पूछा गया तो 12 गुणे 12 यानी कि 144 आंसर। अगला सवाल, एक खोखले लोहे के पाइप 35 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी बाहरी व्यास इतनी है और पाइप की मोटाई इतनी है, और पाइप को बनाने में लगे लोहे का वजन इतना है, तो पाइप का वजन केजी में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो बाहरी रेडियस कितनी है, 7 है। मोटाई अगर 1 है तो इन रेडियस कितनी हो गई, 7 माइनस का 1, 6 हो गई। बस यहीं पर खेल खत्म हो गया। अब पाइप का निकाल लो वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे तो देखो हमें पता है कि पाई r² होता है, लेकिन खोखले बेलन का क्या होता है, r² माइनस का r² इंटू में h होता है। तो यहाँ पर 22/7, 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इंटू में 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22/7, 7 6 13 हो गया, 7 से 6 गया 1, a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा दिया। ये हो गया 7 पंजे 35 हो गया, 22 पंजे 110, गुणे में 13 कर लेंगे। फिर से 143 आ गया आपका फेवरेट नंबर। ठीक है,
कोई बात नहीं, ये तो आते ही रहेंगे। अब देखो कह रहा था कि 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लग रहा है, 10 लग रहा है ग्राम, और हमारे पास कितना 1430 है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर क्यूब और केजी में पूछा है, चलो ठीक है फिर 10/1 गुणे में कितना हो जाएगा 1430, यानी कि 14300। अब ये आया किस में, ग्राम में आया। केजी में करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, यानी कि 2 जीरो चलेगा, यानी कि 14.3 आंसर। अगला सवाल, यदि बाई लिखा है कि लैम्डा लिखा है, सबसे बड़ी संख्या है तो 43, 63, 87 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक मामले में समान शेष है, तो इसका मान हमें बताना है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर निकालना है, तो यहाँ पर लिख लो पहले 43, 63, 87, ठीक है। इनका डिफरेंस करो, 0, 6 से 4 2 गया, और 7 से 3 गया 4 हो गया, 8 से 6 गया 2 हो गया। तो इनमें देखो 4 पंजे 20 और 4 छंग 24 हो गया। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि नंबर क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। तो इसमें पुट कर दो, ठीक है। 4 प्लस का 2, 4 माइनस का 2, क्या बात है भाई, हैंग कर रहा है। 4 से 2 गया 2, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर समुद्र में 2 जहाज चल रहे हैं। जहाजों से प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 प्रेक्षित है। यदि प्रकाश स्तंभ 200√3 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाजों के बीच की अनुपातिक दूरी क्या होगी, अनुमानित, ठीक है। तो देखो प्रकाश स्तंभ ये हो गया, और दोनों ओर थे जहाज, एक इस तरफ था और एक इस तरफ था। इसकी थी 45 डिग्री और ये था 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए था, क्या पता होना चाहिए था, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ये 30 डिग्री हो गया, 30 से 60 पे जाएंगे तो ये 1/√3 हो गया। तो अब हमें क्या पता है कि 1 बराबर 200√3, तो ये तो पता लगी कि ये डिस्टेंस होगी 200√3, ठीक है। और 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 200√3 इंटू में 1/√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इनको कर लेंगे, यानी कि 200 अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3 प्लस का 1, यानी कि 1.732 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.732 इंटू में 200, तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 1 5, 5 4 6 किसी में लिखा आंसर। अगला सवाल, एक शंकु की ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर, एक छोटे शंकु को आधार के समानांतर समतल द्वारा शीर्ष पर काटा जाता है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का इतना है तो आधार से ऊपर कितनी ऊंचाई पर खंड बनाया गया है। तो सिंपल सी बात है कि दिए गए शंकु का इतना है, यानी कि वॉल्यूम 729, ये B1 ये B2 हो गया 1। अगर इनका क्यूब रूट लेंगे तो 729 किसका हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, इसका 1 का 1 ही रहेगा। यानी कि अगर हम इसकी हाइट में लिखते रेशियो, तो ये यहां से कहीं से काटा गया होगा, तो हाइट में अगर रेशियो लिखते तो कितना आ जाता है 1, और ये पूरा हो जाता 9। तो कितनी ऊंचाई से काटा गया 8, यानी कि 9 बराबर हमें 90 दिया है, तो 8 बराबर 80। अगला सवाल, ए और बी क्रमशः x और 60 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, पूरे काम को 20 दिनों में कर लेते हैं, हमने ये बताया हुआ है। बटे में x प्लस का 60 बराबर में कर दो 20, तो 20 तिया 60 हो गया, तो 2x बराबर 60 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया 30 हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी बोल दे a काम कर रहा है x दिन में, b काम कर रहा है y दिन में, तो a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि a b मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगला सवाल, अब ये तो आसान है, नीचे देखो 100 रहा होगा तो 100 आ जाएगा रूट के बाद 10 और 11 आ जाएगा ऊपर। यहाँ पर देखो 4 जीरो रहे होंगे तो नीचे तो 100 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस में। यहाँ पर देखो 5, यानी कि नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि क्यूब रूट है और 5 की पावर 3 होता है 125। यहाँ पर 100 का 10 नीचे आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें या तो सब में बना लो इस तरीके से 0 0, तो यहाँ पर भी 0 बढ़ा दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जोड़ देंगे तो 50 से 20 गया 30, 130 और 10 40, 40 140 से 3 गया, सॉरी 140 और 3 143 हो जाएगा, बटे में हो गया 100। तो आंसर आ जाएगा 1.43। 1.43 यानी कि 143 कितनी बार आएगा भाई, एक बस पहले घंटे x किलोमीटर, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी और बस की औसत चाल 75 है, तो x का मान क्या होगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है, आप टोटल टाइम यहाँ से कैसे निकालोगे, बस की औसत चाल दी गई है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 घंटे, बराबर में 75 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50, ठीक है। क्योंकि देखो पहला घंटा ये था, दूसरा घंटा ये था, तो टोटल टाइम मिल गया। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए कंपनी ए के लिए पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है? तो देखो इनको सबको हमें निकालना ही पड़ेगा, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंस भी उतना ही कम आ रहा तो फायदा नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो ये पहुंचे हैं ये यहाँ पर 50 पर, ठीक है, और इधर कितना था 30, तो कितनी की वृद्धि हुई 20 की। 20 की किससे हुई? 30 से गुणा कर दो 100, यानी कि 0 से 0 यानी कि 66 से 2/3% आ गया। यहाँ तो कमी हुई है तो ये तो छोड़ ही दो, इससे देखते हैं कितना हुआ, यानी कि ये यहाँ पर था 30 पर और ये आ गया, ये तो देखो साफ साफ दिख रहा है 30 से कितने पे पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं इसी के बराबर है, इसको भी 50 लेना पड़ेगा फिर तो यहाँ पर भी आ जाएगा 66 से 2/3 आ जाएगा। तो देखो 1997 यानी कि इससे इस पर जा रहे होंगे, क्योंकि 97 की खत्म होते ही ये शुरू होगा ना, तो इससे इस पर जा रहे होंगे, ये तो हटा दो, यहाँ से ऑप्शन चला गया। फिर 98 यानी कि यहाँ से शुरू हुआ होगा तो यहाँ पर आए होंगे, तो ये देखो हो सकता है, इसमें आ गया 66 से 2/3। फिर अगला देखो क्या कह रहा था 97 और 98, 97 और 98 देखो कहाँ पर है, ये 97 यानी कि यहाँ से चलेगा और 98 पर तो ये तो ये भी चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कमी हो रही थी 97 2000, यहाँ पर भी बीच में कमी हो रही, तो आंसर लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो बीच का टर्म है ये कम ही दिखा रहा है। अगला सवाल, 13,500 की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। देखो 13,500 की राशि कितनी होगी 15,500, तो इनका रेशियो बना लेते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15, 5 एकम 5 हो गया, तो कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, यानी कि 4 ब्याज मिला किस पे 27 पर। 4 वर्षों में गुणे 100 गुणे R कर दो, बटे में 100 कर दो, ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 काट दो, यानी कि 100/27 आ जाएगा, तो 27 तिया कितना होता है 81 होता है, बटे 19 और 27 आंसर। अगला सवाल, एक बाइक की कीमत इतनी है, कुछ समय के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, 30% की वृद्धि के बाद कीमत क्या होगी? सिंपल सा 15 गुणे में कर दो 130, यानी कि 13 पंजे 65, हाथ से लगा 6, 13 कम 13 6 19, 195 लिखा है, बस आंसर। जीरो की वैल्यू देनी ही नहीं है जब तक वो ऑप्शन में ना बोल दे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, कह रहा था 10%, 20%, 30% की एकल समतुल्य छूट क्या होगी? तो देखो सबसे पहले एक बार ओरल देख लिया करो सबको जोड़कर, 30 20 50 और 10 60 आ रहा है, यानी कि वहां से तो ऑप्शन में कुछ फायदा नहीं हुआ, तो हम करते हैं, तो देखो 10 20 और इधर हो गया 30, तो सबसे पहले इसमें फार्मूला लगाते तो 10 और 20 30 और 10 गुणे में 20 बटे में 100, यानी कि 28 आ गया। अब इन दोनों में लगाते हैं तो 28 प्लस का 30, यानी कि माइनस का 28 गुणे का 30 बटे में 100, तो ये कर देंगे तो 58 आ जाएगा, माइनस का 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, तो यहाँ से घटाएंगे 58 से पूरा 9 घटा देंगे तो 49 और 10 से 4 गया 6 आंसर। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मत मिले, 10% अवैध थे, यदि मतों की कुल संख्या इतनी है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, तो 8000 थे, ठीक है, 10% अवैध हो गए तो बचे कितने 90%। अब इसमें से एक को मिले 60%, ठीक है, ये टोटल अगर 100 मान लेते तो एक को 60 दूसरे को 40 मिले होंगे, तो इसका 40% ही निकालना था, तो यहाँ से 9 अट्ठे 72, 72 गुणे 4 कर दो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28, जिसमें 288 लिखा हो आंसर। जीरो की वैल्यू तभी देंगे जब हमसे वो चाहेगा, भैया अब उसको जरूरत नहीं है तो हम भी क्यों दें, ठीक है। 3 नल ABC एक टंकी को क्रमशः इतने में भर सकते हैं, यदि नल A हर समय खुला रहता है और नल B और C एकांतर क्रम में एक एक घंटे के लिए खुले रहते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो देखो 24 30 और 40, एलसीएम ले लो, 120 हो गया, ये 5 हो गई, इसकी इफिशियंसी 4 और इसकी 3 हो गई, तो ए तो प्रॉपर खुला रहता है और बी और सी एक एक घंटे के लिए आते हैं, यानी कि 5 प्लस का 4 और फिर हो गया 5 प्लस का 3, यानी कि 9 5 3 8 हो गया, 9 8 17 हो गया, ये कितने 2 घंटे का काम हो गया, ठीक है। तो 120 में हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 7 119 हो गया, यानी कि अभी काम कितना बचा है, 1 बचा है, और इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 दिन के हिसाब से चलना, तो 14 दिन ये हो चुके। अब इनका नंबर आ जाएगा बटे में 9, तो इनमें जोड़ दो, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 से 1 बटे 9 आंसर। अगला सवाल, अब देखो हमें क्या निकालना है, क्रिकेट क्लब वाले, तो देखो 100 का मान हमको दिया गया था कितना 425000, अब हमें निकालना क्या है क्रिकेट का, क्रिकेट का कितने थे 15%, तो 15 का गुणा कर दो, तो 15 पना 75, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 15 चौको 60 और 3 63, जिसमें इतना लिखा हो आंसर लगा दो। जीरो की वैल्यू तो आपको पता ही है, देना ही नहीं जब तक वो ऑप्शन में सेम ना लिख दे। ABC इतने अनुपात में साझेदारी करती है, 2 महीने बाद ए अपने हिस्से का 50% की वृद्धि करता है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना, बहुत आसान है, पहले तो रेशियो बिल्कुल आसान कर लो,
4 3 और 2 दिया गया था, यानी कि सब में गुणा कर दो 12 का, तो 2 छक्के 12, 3 चौकू 12, 4 तियां 12। ए ने क्या किया, 2 महीने के बाद 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि अब 9 हो गया। तो कितने वर्ष की बात कर रहा, तो अब ये 10 महीने के लिए बचा होगा, तो इन्होंने तो 12 महीने के लिए ही लगाया। ठीक है, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गया, 2 से ये चला गया, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 6 हो गया, 9 पन्ना 45, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 51 हो गया टोटल, ये 6 चौक 24 हो गया, ये 6 तियां 18 हो गया। अभी भी कट जाएगा तो काट लो, 3 छक 18 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, और ये 17 हो गया, तो 8 6 14 हो गया, 14 दूनी 28, 28 और 3 31 हो गया। यानी कि इसी 31 का मान दिया गया था 74400, हमें निकालनी थी 17 की वैल्यू, यानी कि 74400 बटे में 31 गोड़े में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 24 से ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो 24 सत्ते 108 यानी कि 40। आंसर लगा दो 40800। अगला सवाल, अब रेशियो हमें निकालना था पी क्यू का। देखो पी क्यू का रेशियो क्या है, 2:3 है, इसमें है बिल्कुल नहीं है, इसमें 2 3 का है, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 है। ठीक है, इसमें नहीं है 2 3 का, इसमें भी है। अब क्यू आर का रेशियो 6 और 7 का बनाना था, तो देखो इसमें 6 7 का है, नहीं है, इसमें 6 7 का है। आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक छात्रावास में 70 विद्यार्थी थे, 14 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के बाद मेज का खर्च प्रतिदिन 28 बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 कम हो जाता है। मेज का मूल व्यय क्या था? तो देखो इसको स्टार मार्क करके नोट करके रखो बढ़िया से। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमने मान लिया कि पूरा इतना था, ठीक है, खर्च तो 70 × x हो गया, इसमें से क्या हुआ 28 रुपया बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ प्रति व्यक्ति 1 रुपया कम हो गया, लेकिन लोग कितने हो गए थे 84, यानी कि x माइनस का 1 हो गया। इसको कर दो बराबर, यानी कि यहां से करेंगे 70x प्लस का 28 बराबर में 84x, और इधर हो जाएगा माइनस का 84, तो ये 70 इधर आ जाएगा तो 14x हो गया, और फिर इधर ले आएंगे तो 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 हो गया, तो यहाँ पर 3 8 3 11 हो गया बराबर में, तो x बराबर 14 8 112 हो गया। तो यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो 70 × 8 यानी कि 560 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देख सकते थे, हमें 70 का मल्टीपल चाहिए था, तो ये तो 70 से हो नहीं सकता, यहाँ पर करते तो ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ये भी नहीं हो सकता है। आंसर ऐसे ही लगा सकते थे। और एक तरीका ये हो सकता था, आपको ये देखना था कि जो 14 आदमी आए उनकी वजह से घपला कितना हुआ, यानी कि जो 14 आदमी थे उनकी वजह से देखो 28 रुपया ये फर्क पड़ रहा है, और 84 कम हो जा रहा है, यानी कि ये 84 और कम हो रहा है, यानी कि यहाँ से कर सकते हैं 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 3 8 3 11 हो गया, तो ये 14 लोगों में आ गया। हमें 70 लोगों में निकालना था, तो ये क्या गुना हो रहा था 8 गुना, इसका भी 8 गुना कर देते तो 560 हो जाता। ठीक है, तो इसको भी ऐसे भी कर सकते थे, तो जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरीके से कीजिए, और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपकी ये शिफ्ट समाप्त होगी, 26 की शिफ्ट 3 थी, और काफी अच्छे सवाल थे इसमें जो जेन्युइन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी शिफ्टों की अपेक्षा बहुत अच्छी शिफ्ट है ये। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।